नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। बीए की कट ऑफ आने के बाद बीए की काउंसलिंग एक तरीके से अपने तेज़ी से अंदाज में पकड़ेगी, यानी ज़ोर शोर से बीए की काउंसलिंग होगी। उसके पहले लेकिन थोड़ी सी सावधानी हमको बरतनी ज़रूरी है। सावधानी बरतने का मतलब ये है कि बीए की काउंसलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, बीकॉम का आसान है, बीएलएलबी का आसान है, उसकी अपेक्षा बीएससी का भी आसान है, लेकिन बीए कोर्स में आप आके फंसते हैं और बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। और एक बार फंसने के बाद आप ऑनलाइन ऐसी प्रक्रिया है कि आप निकल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि बीए की काउंसलिंग में तो सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है, यहीं पे आप फंसते हैं। फंसने का मतलब इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आपकी रहती है। दूसरी बात यह कि हमको जानकारी भी नहीं रहती, और ये बताना हमारा दायित्व है, और इस वजह से आपको पहले से मैं आगाह कर दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सारी अपडेट आपको यहीं से मिलेगी। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से भी आप ज्वाइन हो जाइए। बीए की काउंसलिंग करवाते समय हमको ध्यान देना इस वजह से ज़रूरी, चाहे वो कॉलेज की काउंसलिंग हो, चाहे वो कैंपस की काउंसलिंग हो, जहाँ पर भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो कॉलम है वो बहुत ध्यान से आपको भरना है। पहले प्रोसेस सुनिए। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और फिर आपका प्रेफरेंस भरना आएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट हमारे पास रहेगी, वहीं बगल ऑप्शन में रहेगी। साथ ही साथ देखिए, एक साथ हमको 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। जिन बच्चों का हाई नंबर है, जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स है, उनको सबसे टॉप कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे यूआर कैटेगरी का पिटारा अभी खुला है, तो जो कॉम्बिनेशन जितने हैं उसमें भी परसेंटेज फिक्स रहता है कि यूआर का 40% कॉम्बिनेशन, ओबीसी के लिए उतना कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें फिक्स रहता है। तो जैसे कि हम यूआर कैटेगरी के बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं या ओबीसी कैटेगरी के लेने जाते हैं, आप यूआर में भी एडमिशन ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी वाले यूआर में फ़ाइट करेंगे, इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी कहा गया है कि उस कैटेगरी में सारे विद्यार्थी आके फ़ाइट करें। हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन को तो जो आपके भाई बहन या आपका जो मन होगा, जियोग्राफी लेने का, मेडिवल हिस्ट्री लेने का, पॉलिटिकल साइंस लेने का, सारी चीज़ें आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट तो आपको तभी मिलेंगे जब आपका अच्छा नंबर रहेगा। तो उसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मान लीजिए कि 700 बच्चों को पहले राउंड में बुलाया गया है। 700 बच्चों में मान लीजिए एक साथ 400 बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं। 400 बच्चों में देखिए, अब किसी का 800 नंबर होगा, किसी का 850 में 810 होगा, किसी का 622 ही होगा, किसी का जो है 650 होगा, किसी का 700 होगा। तो उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी अलॉटमेंट होगा। जिसका हाईएस्ट मार्क रहेगा उसको पूरा खोल के दिया जाएगा कि आप आइए, आपका स्वागत है, और आपको सबसे टॉप कॉम्बिनेशन की लिस्ट दी जा रही है, आप इसमें से चूज़ करिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने में हमको 10 ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने उस प्रेफरेंस में भरिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंस में इसका मतलब ये है कि आप जब पहला मन पसंदीदा भरते हैं, दूसरा भी ऑप्शन अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भरते हैं, तीसरा भरते हैं सोशियोलॉजी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी आपका लेने का मन हो, कोई विषय ख़राब नहीं रहता। लेकिन आप 2-3 अच्छा भरने के बाद जो है अपने मन पसंदीदा, आप उल्टा सीधा डाल देते हैं जल्दबाजी में। उल्टा सीधा का मतलब कहीं तबला भर दिया, तबला वबला आ गया, कहीं अरबिक भर दिए, कहीं फारसी भर दिए, उसमें कहीं संस्कृत आ गया, कहीं एजुकेशन भर दिए, कहीं मैथमेटिक्स भर दिए आप, उसमें एक आध विषय रहते हैं। तो 2-3 कॉम्बिनेशन अच्छे भरने के बाद हम लापरवाही करते हैं, जो चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां होगा, उसमें हम लापरवाही करते हैं। यही मामला हमारा फंसता है। अब देखिए इसका वजह क्या है। मान लीजिए कि जो कॉम्बिनेशन आपने पहले में चूज़ किया है, यानी पहले में जो आपने पहले स्थान पे जो चूज़ किया है, उसको आपसे ऊपर के बच्चे फिल कर दिए हैं, यानी कि वो सीटें भर चुकी उसमें, तब आपको दूसरा की दिया जाएगा। लॉक ऑटोमेटिक होता है ये, यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप जिस प्रेफरेंस से भरे हैं, जो प्रेफरेंस खाली रहेगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा भी भर गया है, आपके ऊपर के बच्चे दूसरा ले लिए, जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको दूसरा भर के उसमें सीटें फुल हो गई, तीसरा भी भर गया है, अब आप यहीं पे फंसेंगे। 3 तो मशीन ने कह दिया ऑटोमेटिक, 3 को स्किप कर दिया, फिर आप चौथे पे आएंगे, चौथा खाली रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अब मामला आपका डिसमिस हो गया। डिसमिस का मतलब ये है कि आप तबला लेकर पढ़ेंगे, आप संस्कृत लेकर पढ़ेंगे, जो आपने कॉम्बिनेशन भरा होगा। मशीन ये थोड़ी जान रही है कि आपने लापरवाही की है, कि आपने ध्यानपूर्वक भरा है। वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, वही कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप रोते रहेंगे, चेंज होगा ही नहीं। एक बार जो कॉम्बिनेशन मिल गया वो मिल गया। अगर चेंज करने विश्वविद्यालय बैठेगा तो ऐसे 4600 विद्यार्थियों का 4600 समस्याएं रहेंगी।
तो इसी वजह से आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप कॉम्बिनेशंस को भरते समय बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से भरिए। यानी कि 10 के 10 कॉम्बिनेशन आप इतनी अच्छी तरीके से चूज़ करिए कि आपको 9वां भी मिलता है, 10वां भी मिलता है तो बाद में हमको पछतावा ना करना पड़े, वरना आप वही सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे जो आप गलती करते हैं। ये बहुत ध्यान देना है। ये अभी जो बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, और जो बाद में भी काउंसलिंग करवाएंगे उनके लिए भी ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहे कॉलेज में काउंसलिंग करवाने जाएँ, चाहे आप कैंपस में आएँ। ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ी सी सुविधा आपको मिलती थी कि वहाँ पे आपको दिखाया जाता था कि ये सीटें खाली हैं, यहाँ पे आप ये भरिए, लेकिन ऑनलाइन में ये ऑटोमेटिक पूरी मशीन है। मामला एक बार गड़बड़ होगा तो हमेशा गड़बड़ होगा। तो इस वजह से बीए के बच्चों के लिए ध्यान देना ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से सुने। 10 के 10 कॉम्बिनेशन आप बहुत बेहतरीन सेलेक्टिव चुनें, कि यानी कि आपको उसमें कोई भी लॉक हो जाए तो आपको पढ़ने में समस्या ना हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा बताना काम है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अब बीए की काउंसलिंग चालू है तो आपको एक बार और आगाह करना बहुत ज़रूरी है। समझ आ गया होगा आपको। इसके साथ साथ आप परेशान मत होइएगा, किसी चीज़ में गलती मत करिएगा, नाम में और सारी चीज़ों में आप उसको ध्यान से आप भी जाग के भरवाइएगा फॉर्म, और साइबर कैफ़े वालों को भी पानी वानी पिला के उससे भी फॉर्म भरवाइएगा। तो ये ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई भी समस्या होती है तो हम आपके लिए साथ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की पूरी टीम आपके साथ है। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से आप भरने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे गड़बड़ होंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, रोते रहेंगे आप। एक बार मौका हाथ से छूटा फिर एडमिशन भी चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।